अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफो यूनिवर्स। और आज की कार्टून डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम देखेंगे इनहेरिटेंस इन कार्टून। हम किस तरीके से कार्टून लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर होगी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और एट द एंड हम देखेंगे कार्टून के अंदर इनहेरिटेंस और एनी क्लास क्या होती है, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रैक्टिकल जो क्लासेज हैं उनको इनहेरिट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारे पास इनहेरिटेंस होती क्या है। तो इनहेरिटेंस हमारे पास आपको नाम से जाहिर होगा कि बेसिकली रीयूजेबिलिटी है एग्जिस्टिंग कोड की या एग्जिस्टिंग क्लास की। हम एग्जिस्टिंग कोड या एग्जिस्टिंग क्लास की बेस के ऊपर एक न्यू क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब सपोज कर लें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनस की क्लासेस हमने क्रिएट करनी है। हमारे पास एक प्रोफेसर है, एक क्रिकेटर है और एक बैंक मैनेजर है। ये तीनों कैरेक्टर्स हमारे पास बेसिकली पर्सन, इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक दे कैन वॉक, दे कैन टॉक, ईट, स्लीप। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो तीनों के अंदर हैं। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इन तीनों के अंदर स्पेशल स्किल्स हैं, लाइक प्रोफेसर है वो पढ़ा सकता है, जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेलेगा, जो बैंक मैनेजर है वो बैंकिंग करेगा। और प्रोफेसर है वो बैंकिंग नहीं करेगा, जो बैंकर है, जो बैंक मैनेजर है वो टीचिंग नहीं करेगा। लेकिन स्टिल कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज इन दोनों के अंदर हमेशा मौजूद रहेंगी। वो हमारे पास लाइक वॉक करना, टॉक, ईट, स्लीप, कुछ इस तरह की कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। तो अब यहाँ पे हम तो ये कर सकते हैं कि तीन डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करें, इन तीनों की जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो भी ऐड करें, लाइक वॉक, टॉक, ईट, स्लीप। और जो इनकी जो स्पेसिफिक स्पेशल स्किल्स हैं वो भी इनके अंदर ऐड करें, जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हम तीनों के अंदर बार बार यूज़ कर रहे हैं, लाइक नेम हो गया, एज होगी, ये इन तीनों के अंदर कॉमन है। ईट, वॉक, स्लीप वगैरह ये भी इन तीनों के अंदर कॉमन है। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे कोड को दोबारा जो है वो कॉपी कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल वॉक के लिए और टॉक दोनों फंक्शंस के लिए एक ही फंक्शन, एक ही कोड हमारे पास तीन डिफरेंट क्लासेस के अंदर कॉपी हो रहा है। सेम अगर हमने कोई न्यू फीचर ऐड करना जो इन तीनों के अंदर कॉमन है, लाइक ईट या स्लीप का कोई फंक्शन ऐड करना है, तो वो भी हमें इन तीनों क्लासेस के अंदर डिफरेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि सेम ही कोड हमें तीन डिफरेंट क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसकी वजह से बहुत ईजीली जो हमारे पास हमारा कोड बेस होगी या हमारा जो एप्लीकेशन होगी, तो जो कोड होगा उसके अंदर एरर प्रोन हो जाएगा। यानी कि जब हमारे पास कोड डुप्लीकेट होता है, हम कॉपी कर रहे होते हैं, तो चांसेस ये हैं कि एक कोड हमारे पास मल्टीपल जगह के ऊपर है, तो हमारे पास कहीं पे भी एरर आ सकते हैं। इसके बजाय अगर हम कुछ इस तरीके से कर सकें कि हमारे पास एक पर्सन की क्लास हो जिसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स और कुछ प्रॉपर्टीज हो, लाइक नेम हो गया, एज होगी, जो इन तीनों के अंदर कॉमन होंगे वो हों। फिर कुछ ऐसे फंक्शंस हों, कुछ फीचर्स हों जो इन तीनों के अंदर कॉमन होंगे, लाइक वॉक, ईट, स्लीप, टॉक वगैरह। तो अगर ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज हमारी पर्सन क्लास के अंदर हों और फिर हम इस पर्सन क्लास को यूज़ करते हुए तीन डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करें और जितनी भी स्पेशल स्किल्स हैं वो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ऐड कर दें, तो ये हमारे पास है इनहेरिटेंस, और इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और आपको अब समझ आ चुकी होगी कि हम इनहेरिटेंस को क्यों यूज़ करते हैं। और बेसिकली अब इनहेरिटेंस की वजह से ये है कि जो हमने तीन क्लासेस सेपरेट क्रिएट की हैं, जिसमें हमारे पास टीचर की क्लास है, क्रिकेटर की क्लास है, या हमारे पास बैंक मैनेजर की क्लास है। अब इन तीनों के अंदर वॉक, टॉक, ईट, स्लीप वगैरह के जो मेथड्स हैं, ये इसने हमारे पास जो पर्सन क्लास है उससे इनहेरिट कर ली हैं, उससे ड्राइव कर ली हैं। तो ये हमें यहाँ पे अगेन दोबारा इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली जो हमारे पास टीचर की क्लास है, सपोज कर लें वो हमारे पास फिजिक्स या मैथ किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, तो उसके अंदर हम सिंपल जो उसकी स्पेशल स्किल होगी जो टीचिंग की, वो ऐड करेंगे। जो हमारे पास क्रिकेटर है या स्पोर्ट्समैन है कोई भी, उसके अंदर सिंपल प्ले क्रिकेट या प्ले फुटबॉल का मेथड ऐड करेंगे। बाकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ वो पर्सन क्लास से ले रहा है। सेम है जो हमारे पास बैंक मैनेजर होगा, उसके अंदर हम बैंकिंग की कोई मेथड ऐड कर देंगे, और बाकी कॉमन प्रॉपर्टीज़, कॉमन फंक्शंस वो पेरेंट क्लास से ले रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर आती हैं या फंक्शंस आते हैं, वो हमारे पास वो होते हैं जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फंक्शन प्राइवेट होगा तो वो सिर्फ उस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, वो उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होता। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस वगैरह को या फंक्शन ओवरलोडिंग को कवर कर लेंगे तो उसके बाद मैं एक विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर वो सारे मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा, तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। अब जो हमारे पास कोड है वो बहुत क्लीन, अंडरस्टैंडेबल और एक्सटेंडेबल हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे जो हमने न्यू क्लास क्रिएट किया है, इसको हम सब क्लास भी कहते हैं, ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लास थी, जो जिसके बेस के ऊपर हमने न्यू क्लास क्रिएट किया है, इस एग्जिस्टिंग क्लास को हम बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। तो इनमें से मैं कोई भी अगर नेम यूज़ करूँ तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तीनों जो हमारे पास नेम्स है, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास होती है, जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है, वो अपनी पेरेंट के सारे फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेती है, प्लस वो अपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकती है या क्रिएट कर सकती है।
अब इसके रियल वर्ल्ड की आप एग्जांपल ले लें तो रियल वर्ल्ड में भी आपको ये बहुत जगह के ऊपर ये एग्जांपल मिलती है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। लाइक हमारे पास व्हीकल्स हैं, तो अब व्हीकल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन जितने भी व्हीकल होंगे, जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला व्हीकल, तो कुछ कॉमन चीज़ें जो आपके जहन में आई हैं, लाइक उसके अंदर इंजन होगा, वो ड्राइव करता होगा, उसमें उसके अंदर गियर का सिस्टम होगा, फिर उसके अलावा आप उसको ब्रेक लगा सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, फिर उसके अंदर व्हील्स होंगे। अब वो हमारे पास कोई कार है, कोई बस है, कोई हमारे पास वैन है, कुछ भी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, लेकिन व्हीकल हैं तो इसकी वजह से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे भी मैंने आपको एक पर्सन की एग्जांपल दी है, और एक यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल आप देख लें कि हमारे पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे, लाइक करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, और दोनों हमारे पास हैं, तो बैंक अकाउंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं, लाइक अकाउंट टाइटल हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, कुछ फंक्शन होते हैं लाइक विड्रॉ करना, मनी डिपॉजिट करना, तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन होंगे सब बैंक अकाउंट्स के अंदर। और फिर हमारे पास जो करंट अकाउंट है उसमें कुछ अलग बैंक की प्रॉपर्टीज़ होंगी, और जो हमारे पास सेविंग अकाउंट होगा उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कॉमन होंगी, तो वो सारी की सारी बैंक अकाउंट्स के अंडर आएंगी। और यहाँ पे लास्ट चीज़ है, उसके बाद जाते हैं कोडिंग के ऊपर, कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हमारे पास ये ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास ड्राइव्ड या चाइल्ड क्लास होती है वो इज़ आ का रिलेशन क्रिएट करे, या इज़ आ की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करती हो विद द पेरेंट क्लास। इज़ आ की कंडीशन हमारे पास ये है कि जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी है, कि जो हमारे पास टीचर है, टीचर इज़ अ पर्सन, क्रिकेटर इज़ अ पर्सन, बैंक मैनेजर इज़ अ पर्सन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बैंक मैनेजर इज़ अ बैंक, क्योंकि बैंक मैनेजर कोई बैंक नहीं है, ये हमारे पास लॉजिकल भी नहीं है, ये हमें इसकी समझ आती है कि ये चीज़ गलत है। आप ये कह सकते हैं कि बैंक इज़ अ बिजनेस, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बैंक मैनेजर इज़ अ बैंक, या बैंक मैनेजर इज़ अ बिजनेस। आप ये कह सकते हैं कि बैंक मैनेजर इज़ अ पर्सन और बैंक मैनेजर इज़ अ बिजनेस मैन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बैंक मैनेजर इज़ अ बैंक। ये हमारे पास एक कॉमन कंडीशन है, इज़ आ का रिलेशन है, ये जब तक सेटिस्फाई करता होगा तो आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो आप कर ही नहीं सकते। प्रोग्रामिंग के अंदर तो आप कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ये मीनिंगफुल नहीं बनती हमारे पास, यहाँ सेंस नहीं बनता इनहेरिटेंस करने का। तो हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया, तो स्टार्ट करते हैं। अगर कार्टलन की बात की जाए तो जस्ट लाइक जावा, कार्टलन भी हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि किसी भी क्लास की सिर्फ एक पेरेंट क्लास हो सकती है, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकती। और कार्टलन की इनहेरिटेंस के रिलेटेड एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट कार्टलन के अंदर हर चीज़ पब्लिक होती है। वो आपके पास कोई मेंबर फंक्शन हो, वो कोई प्रॉपर्टी हो, वो कोई क्लास हो, एवरीथिंग इज़ पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा विजिबिलिटी मॉडिफायर सेपरेटली, वहाँ पे डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से जावा के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, कार्टून के अंदर भी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास स्पेशल क्लास होती है एनी, उस क्लास से इनहेरिट करती हैं। अगर आप एक्सप्लिसिटली एनी क्लास इनहेरिट नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली जो आपकी क्लास होती है वो एनी क्लास इनहेरिट करती है। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक मैं इसको एनी कह देता हूँ, इसकी टाइप एक्सप्लिसिटली मैं टाइप करूँगा एनी, इसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ एनी क्लास का। और ये जो एनी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल मेरे पास इसके अंदर तीन मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कमांड या कंट्रोल क्लिक इसके ऊपर करूँ तो मैं इसके अंदर चला जाऊँगा, मेरे पास एक इक्वल्स का मेथड है, एक हैश कोड का मेथड है, और एक मेरे पास टू स्ट्रिंग का मेथड है। और इनकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो एनी क्लास की इंप्लीमेंटेशन इन तीनों मेथड्स की वो कुछ भी नहीं करती। अलबत्ता चूंकि एनी क्लास सारी क्लासेस की पेरेंट है, तो कुछ क्लासेस कार्टून के अंदर ऐसी हैं जिन्होंने इस डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन को ओवरराइड किया हुआ है। अगर आपको मेरी इन चीज़ों की समझ ना आए तो आप मेरी नेक्स्ट इस प्ले लिस्ट की एक तो वीडियोज़ आएंगी, वो जब हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लाइक हमारे पास लिस्ट होगी, रे होगी, मैप होगी, या डेटा क्लासेज होंगी, उन्होंने ये डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन को ओवरराइड करके अपनी कस्टम इंप्लीमेंटेशन क्रिएट की हुई है। तो वहाँ पे अगर हम इन मेथड्स को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास मीनिंगफुल रहेगा। इक्वल्स मेथड को बेसिकली हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो इक्वल्स मेथड हमें बुलियन के अंदर रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, और सिंपली हमें ये बताता है कि क्या जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है और जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने इक्वल्स का मेथड कॉल किया है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं। और जो हैश कोड का मेथड है ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो मेमोरी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और जो हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड है ये हमें कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है। लेकिन एनी क्लास की जो स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन होती है वो ह्यूमन रीडेबल तो होती है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होती, कोई समझ नहीं आती हमें वो क्या है, आपको ये ओवरराइड करना पड़ता है। और अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो इक्वल्स मेथड के ऊपर हमें ट्रू रिटर्न करेंगे तो उन दोनों का हैश कोड भी सेम होगा। लाइक अगर आपके पास दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स और दोनों की वैल्यू स्ट्रिंग की सेम है तो दोनों आपको इक्वल्स में ट्रू रिटर्न करेंगे और हैश कोड भी दोनों का सेम होगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे अगर सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं प्रिंट लाइन को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और अगर मैं करता हूँ एनी डॉट टू स्ट्रिंग, तो अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे जो वैल्यू में यहाँ पे रिटर्न होकर मिलेगी वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है हमारे पास, यानी कि मीनिंगफुल नहीं है।
और अगर आप हैश कोड करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न होकर मिलेगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्टून लैंग्वेज के अंदर हम जो प्रैक्टिकल इनहेरिटेंस है वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक क्लास से सेकंड क्लास कैसे इनहेरिट करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।